को हाथ जोड़ के मेरे राम राम भाई। भैया आज हम बात करेंगे एक देश को महान कैसे बनाया जाए। एक देश की छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपने, जो बहुत छोटा सा देश था और आज दुनिया में सबसे खूबसूरत देश के नाम से वो जाना जाए। वो इतना महान कैसे बना, इतना खूबसूरत कैसे बना, ये कोई चमत्कार नहीं है। वहां के लोग, वहां की गवर्नमेंट, सरकार, वहां की पब्लिक इतनी लॉयल क्यों है और वो देश महान क्यों बना, इसके पीछे आपने एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए और इंटरेस्टेड है, बहुत बढ़िया। शायद एक आदमी भी उस राह पे चल पड़े तो शायद मैं सफल मानूंगा अपना आपने कि भाई हाँ, मेरे इस वीडियो बनाने का कुछ तो फायदा हुआ। वो देश है भाई स्विट्जरलैंड। हर कोई जानता है, हर किसी के जबान पे है स्विट्जरलैंड। बस नाम लेते ही, खूबसूरती का नाम लेते ही जबान पे है स्विट्जरलैंड। इतना खूबसूरत कैसे बना और आज इतना महान क्यों है, इतना डेवलप क्यों है वो देश, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। कुछ साल पहले देखो, बैंक पूरे हर देश में है। उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को डेवलप कैसे बने, इतना महान कैसे बने। काम उन्होंने भी वही किया जो सभी देश कर रहे हैं, पर उनका तरीका अलग था। वो लोग लॉयल थे, वफादार थे। उन्होंने अपने देश में बैंक खोला और उनके रूल सभी देशों के रूल से अलग थे कि भाई हम आपका पैसा रखेंगे, आपकी कोई आइडेंटिटी, कोई रिकॉर्ड किसी को नहीं बताया जाएगा। आप, ये उनके रूल थे। आप कहाँ से हो, आप कौन हो, उनको कोई मतलब नहीं। आप कितना भी पैसा जमा कराओ, आपकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, या कि आपकी इंक्वायरी किसी को लीक भी नहीं की जाएगी। ये उनके सख्त रूल थे और ना ही आज तक लीक हुई। ये उनके रूल थे। और क्या थे कि भी आप हमको पैसा दो, वो आपको जानते भी नहीं। सीधा सीधा सा रूल है, वो नहीं जानते। आपको एक आईडी मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा और एक बैंक अकाउंट मिलेगा। ये जिनके पास है वो उस अकाउंट का होल्डर होगा। वो आपकी शक्ल को नहीं जानते, आपकी आइडेंटिफाई को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। ये उनके रूल थे। और आपका पैसा रखने का वो चार्ज लेते थे कि आप हमारे पास पैसा रखिए, कितना भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बदले में हम आपसे पैसा लेंगे, आपका पैसा हम सिक्योर रखेंगे। और कहीं उल्टा है सिस्टम, या फिर उनका उल्टा कह लो। और क्या रूल थे उनके, अगर 7 साल तक आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आपकी जितनी भी मनी है, जितना भी आपका पैसा है, वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, आपका अकाउंट सीज हो जाएगा। अब आगे हुआ क्या कि बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेताओं ने, इंडिया उसमें सबसे टॉप था, उनके पास पैसा जमा कराते थे धड़ाधड़। कितने गैंगस्टर, बदमाश, सब उनके पास इतना पैसा आ गया, बेथा पैसा इकट्ठा हो गया। बहुत सारे गैंगस्टर मारे गए, किसी को उम्र कैद होगी। तो वो पैसा 7 साल तक ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं, वो भी उनके पास। और जो पैसा रखते थे प्लस उनका भी पैसा उनको मिला। तो गवर्नमेंट को देखिए उन्होंने क्या चाल चली कि अपने देश के लोगों को पहचानने के लिए उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा होगा उनके पास, तो उन्होंने अगले दिन इश्तिहार दिया अखबार में कि भी हमारे पास इतना पैसा है कि हमको खुद समझ नहीं आ रहा कि हम इस पैसे का क्या करें, और आप पब्लिक से हम पूछना चाहते हैं कि इस पैसे का हमें क्या करना चाहिए। मजे की बात है, आगे ध्यान से सुनना। 99.2% लोगों का तथ्य ये था, लोगों का कहना ये था कि ये पैसा आराम का है, ये पैसा हमें नहीं चाहिए। इस पैसे को अपने देश की प्रगति पे लगा दो, डेवलप पे लगा दो। बड़ी मजेदार बात थी, सुनकर खुशी हुई सभी बैंक कर्मचारियों को या गवर्नमेंट को। मजे की बात तो अब आएगी दोस्तों। तब अगले दिन सुबह वो 99.2% लोग रोड पर खड़े हुए थे, बोर्ड लेकर, बैनर लेकर, कि उन 8% लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि ये पैसा पब्लिक में बांट दो, उसको, उनको जेल करो। वो समाज के लिए, वो देश के लिए भ्रष्टाचारी हैं, उस देश को डुबो देंगे। और वो तब तक नहीं गए जब गवर्नमेंट ने उनको यह आश्वासन नहीं दिला दिया कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी। उन 8% लोगों को उन लोगों ने पकड़वाया और उनको सजा दिलवाई, और वो पैसा उस देश की तरक्की पर लगा दिया गया। और आज वर्ल्ड में
नंबर 1 पर जाना जाता है खूबसूरती के मामले में, डेवलप के मामले में। हम कहाँ हैं? लद्दाख है, स्पीति है, हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह हैं, पार्वती वैली है, तीर्थन वैली, पता नहीं कितनी है, सब जगह मैं घूमा हूं, कोई डेवलपमेंट नहीं है मेरे भाई। स्पीति में, लद्दाख में आज भी बहुत सारी जगह पर 2G की लाइन भी नहीं बिछी है। 4G 5G तो भूल जाइए आप लोग। तो मेरे भाई, आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर कि अपने देश को महान बनाने में लगो, कुछ ना कुछ अच्छा करो और भ्रष्टाचार को छोड़ो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। राम राम।